नमस्कार, आदाब। अब तक समाचार में स्वागत है आपका। काफ़ी दिनों से इजराइल और फ़लस्तीन को लेकर जो है वॉर चल रही है, युद्ध चल रहा है। उसके चलते कहीं जो है वहाँ के लोग पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, जिन्हें नुकसानात हुए हैं। स्कूलों पर और जो है अस्पताल में बम दागे गए हैं। इन तमाम मुद्दों को, इन तमाम समस्याओं को लोग अहमदाबाद में जो है प्रोटेस्ट का सिलसिला अब भी जारी है। आज यहाँ पर जो है ये कतार आप देख सकते हैं कि ये देश के वो विद्वान लोग हैं जो दोनों समाज के, दोनों समुदाय से आते हैं और काफ़ी सारी आवाज़ें उठाते हैं। तमाम सोशल वर्कर, तमाम सामाजिक आगेवान और जो है एडवोकेट भी इसमें जुड़े हैं। सीधा हम शमशाद खान से बात करेंगे, क्या कुछ इसका महत्व है आज का जो है ये इस प्रोटेस्ट को लेकर। देखिए, जिस हिसाब से इजराइल ने फ़िलिस्तीन के आम लोगों के ख़िलाफ़ एक नरसंहार कर रहा है और निर्दोष लोगों को ऊपर हमले कर रहा है, उसको कंडेम करने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और हम आज यहाँ पर वो तमाम नागरिक जो लोग इंसानियत में भरोसा रखते हैं, जो लोग मानवता में भरोसा रखते हैं, वो तमाम लोग आज मांग कर रहे हैं कि दुनिया के तमाम उन ताकतवर मुल्कों को जो अपने आप को संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा कहते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि तुरंत वो युद्ध को रुकवाए और इजराइल पर कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाए, जिससे कि और इजराइल को जो निर्दोष लोगों का कत्लेआम उसने किया है, नरसंहार किया है, वो युद्ध नहीं कर रहा, वो नरसंहार कर रहा है। वो जानबूझ के अस्पतालों को टारगेट कर रहा है, वो जानबूझ के रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है, वो जानबूझ के पत्रकारों को टारगेट कर रहा है ताकि फ़िलिस्तीन से जो वहाँ पर हो रहा है उसकी सच्चाई निकल कर बाहर ना आए। तो उसको उसके लिए ज़िम्मेदार ठहराना होगा और उसके ऊपर जो इंटरनेशनल कानून है उन तमाम कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और इजराइल की गवर्नमेंट को ये कहना पड़ेगा कि फ़िलिस्तीन को उसका मुल्क वापस लौटाए और एक फ़िलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर यूएन को मान्यता देनी होगी कि वो एक राष्ट्र है। क्योंकि हम जहाँ पे भी खबरें देख रहे हैं, हम वो कहीं पे नहीं देख रहे हैं कि फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध हो रहा है, वो इजराइल ही अटैक कर रहा है, ऐसा हम बार बार देख रहे हैं। तो युद्ध जो होता है वो दो मुल्कों के बीच में होता है, ना कि कुछ संगठन और किसी एक राष्ट्र के बीच में। तो ये उन तमाम जो मुल्क अपने आप को ये कहते हैं कि हाँ, हम मानवता के ठेकेदार हैं और हम दुनिया में मानवता बचाएंगे, और वो तमाम लोग अब एड्स भेज रहे हैं, राहत सामग्री भेज रहे हैं। बहुत अच्छी बात है राहत सामग्री जब इस तरह के हों तो, लेकिन अगर आप जो लोग जुल्म कर रहे हैं उनको ताकत से रोक नहीं रहे हैं और सिर्फ आप राहत सामग्री भेज रहे हैं, तो ये सिर्फ वो लगता है कि जब लाशों का ढेर लगा हो और गिद्ध काँव काँव कर रहे हो, तो ये वही सीन से ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है। तो हम तमाम लोग ये कहते हैं कि जो लोग वहाँ पर फ़िलिस्तीन में परेशान हैं उनकी संभव मदद होनी चाहिए, उनकी उनके साथ तमाम मुल्क को खड़ा होना चाहिए। अगर आपके दिल में कहीं पर भी इंसानियत बची है तो युद्ध कहीं पर भी हो, उस युद्ध के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हम किसी भी तरह के युद्ध के साथ नहीं हैं, क्योंकि युद्ध किसी भी चीज़ का रास्ता नहीं हो सकता। आप बार बार प्रोपेगेंडा करके आपने कई राष्ट्रों को बर्बाद किया है। आपने इराक को भी ऐसे ही प्रोपेगेंडा करके बर्बाद किया, वहाँ पर भी अशांति खड़ी की। आपने अफ़गानिस्तान में कई सालों तक प्रोपेगेंडा करके अफ़गानिस्तान को बर्बाद किया। ऐसे कई मुल्क आपको मिल जाएंगे जहाँ पर आप ये देखेंगे कि आपके प्रोपेगेंडा मशीन के हिसाब से वो तमाम मुल्क बर्बाद हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इंसानियत बची रहे, लोगों पे जुल्म बंद हो और युद्ध कहीं पर भी हो, युद्ध के ख़िलाफ़ ही तमाम लोगों को खड़ा रहना होगा। तमाम लोगों को युद्ध के ख़िलाफ़ ही बात करनी होगी कि युद्ध कभी भी किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, किसी मसले का हल नहीं है। जी, क्या कहोगे आज की इस प्रोटेस्ट को लेकर? जो ये पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में जो कत्लेआम चल रहा है, हम चाहते हैं कि उसमें इमीडिएट सीज़ फायर हो और जो मासूम लोगों की जो जाने जा रही है, बच्चों की, औरतों की, बूढ़ों की, हॉस्पिटल के ऊपर इजराइल बमबारी कर रहा है, वो सरासर गलत है, रुकना चाहिए। हमास ने जो काम किया वो गलत था, बिल्कुल गलत था, और उसके लिए हमास को इंटरनेशनल कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन हमास की गलती की सज़ा आप आम पैलेस्टीनियन लोगों को नहीं दे सकते और इजराइल अपनी मनमानी नहीं कर सकता। अगर इजराइल वॉर कर रहा है, जंग कर रहा है, तो जंग के भी कानून होते हैं और जंग के कानून के मुताबिक आप जो इनोसेंट सिविलियंस हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, आम मर्द, आम औरतें जो हैं, उनके ऊपर आप हमला नहीं कर सकते, उनकी जान आप नहीं ले सकते, जो कि इजराइल कर रहा है। तो इजराइल को रोक लगाने की ज़रूरत है और इसमें बातचीत के ज़रिए मसला हल करने की ज़रूरत है।
एकदम से बंद होना चाहिए, हम तो यही मानते हैं। इन्होंने जो कहा वही है कि इमीडिएटली सब कुछ बंद करना चाहिए। फ्यूल रास्ते सब खोल नहीं रहे हैं, और सबसे दुखद बात है कि पूरी दुनिया की ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो सपोर्ट कर रहा है इज़राइल को बेफाम, इस बेशर्मी की कोई हद होती है। बच्चे, औरतें, किसी के लिए भी कोई रहमदिली नहीं, इंसानियत नहीं है और कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। एक तरफ हम कहते हैं नाजियों ने ये किया, तो ये नए दौर के सब नाजी बनते जा रहे हैं। थैंक यू। हम लोग जो है कतारबंद है, शिस्तबद्ध जो है इस प्रोटेस्ट को देखा जा रहा है और काफ़ी हेल्दी प्रोटेस्ट है। तमाम आए हुए उन लोगों से हम बात करेंगे। आप पोस्टर बैनर वगैरह देख सकते हैं कि स्टॉप वॉर ऑन पैलेस्टाइन। तमाम लोग ये चाहते हैं, यहाँ पर आए हुए कि इस युद्ध को जो है रोका जाए। जी क्या कहोगे इस युद्ध को लेकर? आप तमाम लोग प्रोटेस्ट में खड़े हो, यहाँ पर कोई समाज और धर्म को नहीं देखा जा रहा है, एक मानवता की जो है ये कतार देखी जा रही है। काफ़ी एक अच्छा पैगाम और अच्छा मैसेज देश को जा रहा है। शुक्रिया। मेरा नाम स्वाति है और मैं ये कहना चाहूँगी, एक तो जब युद्ध होता है ना, तो जो दोनों तरफ की सेनाएं होती है वो बराबर की शक्ति और रिसोर्सेज के साथ आती हैं, पर यहाँ पे ऐसा है नहीं। इज़राइल के पास बहुत रिसोर्सेज हैं और दुनिया भर के और भी शक्तिशाली देशों का सपोर्ट है। पैलेस्टाइन के पास ना रिसोर्सेज है, ना आर्मी है और ना ही बाकी देशों का सपोर्ट है। तो ये बराबरी की जंग नहीं है, ये सिर्फ एक ही देश दूसरे देश पे हमला कर रहा है। मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि हमास ने जो किया हम उसके समर्थन में बिल्कुल नहीं है, वो गलत था। पर हमास और पैलेस्टाइन के बीच का फ़र्क समझना हमारे लिए बहुत ज़रूर है। एक पॉलिटिकल मूवमेंट से हमास बना और वो 40 साल पुराना है, लगभग 1979 में उसकी शुरुआत हुई थी। पर इज़राइल का जो पैलेस्टाइन पर अटैक है वो उससे पहले ही शुरू हो गया था और हमास ने तो इज़राइल में अटैक अब किया, पर पैलेस्टाइन पे तो सालों से इज़राइल का अटैक हो रहा है। बिजली पानी बंद कर देना, अस्पतालों पे अटैक करना, और ये पहला इंसिडेंट नहीं है कि अस्पताल पे अटैक हुआ है। 2021 तक 19 अस्पतालों पे कम से कम इज़राइल हमला कर चुका है और 11 लाख लोग 24 घंटे में तो कैसे अपना घर खाली कर देंगे, ये नामुमकिन है। और जिन जगहों को सेफ़ समझ के, जैसे कि मस्जिद हो गई, अस्पताल हो गए, स्कूल हो गए, वहाँ पे अगर लोग घर खाली करके जा रहे हैं तो वहाँ पे भी बमबारी हो रही है। तो मतलब क्या करेंगे लोग, कहाँ जाएंगे? और बाकी देश जो रिलीफ मटेरियल भेज रहा है उसमें भी अगर 100 ट्रक हैं तो उसमें से सिर्फ 20 ट्रक को अब जाके जाने दिया, पहले तो बिल्कुल रोका हुआ था। तो मतलब ये जो होता है ना, इंसान को इंसान ना समझना, और ये चीज़ हम कश्मीर में भी देखते हैं ना कि ज़मीन चाहिए पर लोग नहीं चाहिए वहाँ के, तो ये तो गलत है। जितनी भी ऑक्यूपेशन होती है एक ही तरीके से काम करती है। और अगर किसी को पैलेस्टाइन का विरोध बुरा लग रहा है तो हमको ये समझना चाहिए कि विरोध एक रिएक्शन होता है एक बहुत ही बड़ी मानवता अधिकार के उल्लंघन का। तो ऑक्यूपेशन पहले होता है, रेजिस्टेंस बाद में होता है। अगर मेरे ऊपर कोई अटैक करेगा तो मैं खड़ी नहीं रहूँगी कि हाँ तुम मुझे मारो या मेरा बलात्कार करो, मैं डिफेंड करूँगी अपने आप को। तो ये अपना डिफेंस भी अपने हर इंसान का एक हक है, और किसी एक छोटे ग्रुप ने उन पे जो अटैक किया उसका कलेक्टिव पनिशमेंट पूरे देश की जनता को नहीं दिया जा सकता। तो हम पैलेस्टाइन के साथ हैं, हम इज़राइल के ख़िलाफ़ हैं, हम हमास के भी खिलाफ़ हैं। चलिए, स्वाति जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही बढ़िया अंदाज से बात रखी है कि इस युद्ध को अगर कोई कमज़ोर को मारा जाता है तो अपना डिफेंस करेगा ही। प्रोटेस्ट का महत्व है, तमाम लोग, तमाम धर्म के लोग इकट्ठा हुए हैं, एक मानवता की एक मिसाल देखी जा रही है। आज यहाँ पे सब धर्म के लोग जमा हुए हैं, वो ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए कि जिस तरह इज़राइल ने ये 7 से 10 दिन के बीच में 5000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया है, 1000 से ज़्यादा बच्चों को मार दिया है, तो ये तो क्रूरता है। और अगर उन्होंने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित किया है तो सबसे पहले इज़राइल को आतंकवादी देश घोषित किया जाए, क्योंकि जो निर्दोष बच्चों को, महिलाओं को, बूढ़े लोगों को मार रहा है, हॉस्पिटल उड़ा रहा है, मस्जिदें उड़ा रहा है, तो ये तो एक आतंकवादी संगठन का काम है। और वो कह रहा है कि अगर गाज़ा के 11 लाख लोग 24 घंटे में उनका घर छोड़ के नहीं जाएंगे तो उनको हमास का समर्थक समझेगा, उनको भी उड़ा देगा। तो जो लोग इतने बरसों से रह रहे हैं वो 24 घंटे में खुद का घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? वो जा ही नहीं सकते। तो ये एक बहुत ही क्रूरता और निर्दयता है इज़राइल की, और इज़राइल को आतंकवादी देश जल्द से जल्द घोषित करना चाहिए, क्योंकि इज़राइल वर्ल्ड की इकोनॉमी, अर्थतंत्र को काबू करता है। जैसे आप देखें तो आपके और मेरे घर में 70% प्रोडक्ट्स इज़राइल के होंगे, इसलिए कोई भी देश उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा, सारे देश उसको समर्थन करेंगे। पर हमें इकोनॉमी, फाइनेंशियल, इनसे हट के अगर एक मानवता की दृष्टि से सोचें तो फ़िलहाल हमें फ़िलिस्तीन का सपोर्ट करना चाहिए। चलिए, यहाँ पर तमाम लोगों का यही कहना है कि फ़िलिस्तीन का सपोर्ट करना चाहिए। इजरायली प्रोडक्ट रखने वाले जो देश है वो तमाम देश जो है
समर्थन करते हैं इस वक्त इज़राइल का। लेकिन यहाँ जो कतारें खड़ी है, यहाँ जो मानवता के लोग आए हुए हैं, हिंदू मुस्लिम तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, वो लोगों का कहना है कि स्टॉप वॉर ऑन पैलेस्टाइन, यानी कि जो है इस युद्ध को रोका जाए। युद्ध से कोई भी समाधान नहीं होगा, बल्कि युद्ध जो है इसको और भी आगे बढ़ाएगा और निर्दोषों की हत्याएं होगी, निर्दोषों की जान ली जाएगी। तमाम लोगों को आप देख सकते हैं, बुज़ुर्ग हैं, युवा हैं, ये तमाम लोग, और किसी का कोई भी धर्म से ताल्लुक़ नहीं है, एक मानवता के जो है सिलसिले से लोग आए हुए हैं। और ये वही लोग हैं जो हर समय जो NRC NPR हो या फिर कोई भी देश पे ऐसी मुसीबतें आती थी, ये हर वक्त निकलते थे, हर वक्त आते थे। इन तमाम लोगों से भी हम बात करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ आज का जो है। जी सर, क्या कहोगे यहाँ पर आज जो एक मानवता की बहुत बड़ी मिसाल कायम हुई है और देखा जा रहा है कि तमाम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इज़राइल पैलेस्टीन में आज जो हो रहा है वो बहुत ख़राब है। हमास ने इज़राइल पे हमला किया, इनोसेंट इज़राइली सिटीजन्स, मेन, विमेन, चिल्ड्रन को का हत्या किया, कुछ हॉस्टेजेस भी लिए, 200 हॉस्टेज लिए। ये गलत है। ये हमें कोई भी देश के लोगों पर हमला नहीं करना चाहिए। पर इसके रिस्पॉन्स में इज़राइल ने गाज़ा पे काफ़ी बम छोड़े हैं, मिसाइल्स छोड़े हैं, स्कूलों पर हमला हुआ है और लोगों से कहा है कि आपको अपने गाज़ा के जो उत्तरी एरिया है वहाँ से आप दक्षिण में जाइए। आप कोई भी जंग में आप सिविलियंस पर आप हमला नहीं कर सकते हैं। उनका पानी, इलेक्ट्रिसिटी सब बंद हो गया है। अगर अस्पताल पे बम गिर रहा है, अस्पताल के आजू बाजू बम गिर रहा है, स्कूलों पे गिर रहा है, तो लोग कहाँ जा सकते हैं? पैलेस्टीन लोग कहाँ जाएंगे? वो दक्षिणी गाज़ा में गए और वहाँ भी बम गिर रहे हैं। बहुत दिनों के लिए कोई भी देश का फूड, मेडिसिन कुछ गाज़ा में नहीं जा पा रहा था। अब पिछले 2 दिनों से अभी थोड़ा थोड़ा कुछ अंदर जा रहा है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। इंडिया ने भी उसमें सहायता की है। परंतु हमारी राय है कि हमारी इच्छा है कि जो वहाँ अभी हो रहा है वो तुरंत बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि हमास और इज़राइल के बीच में ये जो झगड़ा हो रहा है उसमें मासूम बच्चे, आदमी, औरत मारे जा रहे हैं और शांति की नेसेसिटी है। शांति होना चाहिए वहाँ, जंग नहीं होना चाहिए। चलिए, और भी लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, तमाम के हाथों में जो है हम पोस्टर बैनर देख रहे हैं। ये काफ़ी अलग दिख रहा है कि वॉर मीन्स मनी फॉर अमेरिका। क्या कहना चाहोगे आप, क्या इसका मैसेज देना चाहते हो? एक तो है कि जो हम वॉर कह रहे हैं वो वॉर नहीं है, वो एक जेनोसाइड है। वो एक देश दूसरे छोटे से देश पे अफ्लिक्ट कर रहा है, उनके लोगों पे कर रहा है। तो वॉर का तो मतलब ये होता है ना कि दोनों देशों के पास उनका मिलिट्री है, पर गाज़ा में तो कोई मिलिट्री नहीं है, वेस्ट बैंक में तो कोई मिलिट्री नहीं है, पैलेस्तीन का कोई मिलिट्री नहीं है, तो आप उसको वॉर कैसे कह रहे हो? और जो हम कहना मतलब ये जो बैनर का मतलब है वो ये भी है कि आज अगर दुनिया में देखा जाए तो कौन आर्म्स में डील कर रहा है, उसका क्या पैसा है, कौन ख़रीद रहा है किससे, कौन किससे तेल ले रहा है, वो सब चीज़ें ही ऐसे वायलेंस को लीड करती है। और हमें पता है कि कौन सा देश है वो जो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो हुआ है वो अभी 10 दिन 15 दिन पहले की बात नहीं है। ये 1947 में नकबा हुआ था पैलेस्तीन में, उससे पुरानी कहानी है। 75 ईयर से इजराइल जो कर रहा है पैलेस्तीन पे वो गलत है, वो नहीं कि जो पिछले 20 दिन में हुआ है सिर्फ। तो चलिए, 75 साल से जो है पीड़ित है इजराइल, और इजराइल के लोगों को वहाँ पर जो है मारा जा रहा है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। इस तमाम मुद्दों पर स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं। आप सीधा बैनर भी देख सकते हैं कि किस तरह के बैनर्स इन तमाम लोगों के हाथों में है। कैंडल लेकर जो है ये लोग निकले हैं प्रोटेस्ट के लिए।